नमस्कार बच्चों, मैं सुधा गुप्ता फ्रॉम रघु इंटरनेशनल स्कूल। आज हम लेकर आए हैं व्याकरण में पदबंध। पदबंध को हम क्या कहते हैं? पद परिचय भी कहते हैं। अब ये पद क्या होता है? आप जैसे जानते हो कि पद वाक्य से अलग रहने पर, शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद कहलाते हैं। शब्द क्या कहलाते हैं? पद। वैसे तो अगर हम अलग अलग तरीके से लिखेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे वह कहलाते हैं शब्द। लेकिन अगर हम उन शब्दों को एक माला में पिरो देते हैं, उन्हीं शब्दों को, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एक पद कहलाएगा। और पद को ही हम क्या कह देंगे? वो वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा। वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरे शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। मतलब वाक्य के अंदर जो पद प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब जिनका प्रयोग किया जाता है, जिनको हम लिखते हैं, उनको ही हम पद कहते हैं। आपने जैसे देखा होगा, वाक्य के अंदर जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें सभी चीजों का समावेश होता है। जैसे उसमें हमारी क्रिया भी रहती है, जैसे हमारा क्या रहता है, उसमें नाम भी रहता है। नाम किससे संबोधित होती है? वो हमारी संज्ञा। उसमें विशेषता भी रहती है। इस तरह ये सारी बातें पद उसके अंदर होती है वाक्य को। तो इसी वाक्य के अंदर जो छोटे शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं? पद बनते हैं। तो यहीं पर हम इसे पद बंध कहते हैं। आप जैसे पदबंध, जब दो या अधिक शब्द पद, नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। मतलब समझ में आ गया आपको? जब दो या अधिक पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में देखिए एक बार और, कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहलाता है। मतलब कई पदों के योग से बने वाक्यांश मतलब वाक्य। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर एक परिभाषा और दी गई है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। अब यहाँ पर जो हमारा डार्क वाले हैं शब्द, वो हमारे पद शब्द। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? हमारा यहाँ पर क्या, आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमारी विशेषता पदबंध को बता रहा है। यहाँ पर हमारी विशेषण है, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। अत्यंत, सुशील और परिश्रमी। तो मतलब यहाँ पर क्या बताई जा रही है? उस लड़की की क्या बताई जा रही है? हमको आप बताइए। यहाँ पर उसकी विशेषता बताई जा रही है। नदी बहती चली जा रही है। यहाँ पर क्या हो रही है? ये क्रिया हो रही है। नदी कलकल करती हुई बह रही है। तो ये कुछ उदाहरण हैं। अब उपयुक्त वाक्यों में मतलब जो डार्क थे उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र में 5 पद हैं किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। दूसरे वाक्य के अत्यंत सुशील और परिश्रमी में भी 4 पद हैं, सुशील और परिश्रमी। तो ये भी मिलकर क्या कर रहे हैं? हमारे पदबंध बना रहे हैं। अब हमारे पदबंध के भेद। हमारे पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं हमारे 5 प्रकार के। अब 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? आप देखिए, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, अव्यय पदबंध। अब इसके अंतर्गत हम सारे पद को पढ़ेंगे और पद परिचय को जानेंगे जो आपका एग्जाम में आने वाला है। संज्ञा पदबंध वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे। मतलब संज्ञा पदबंध का क्या मतलब होता है? यहाँ पर संज्ञा पदबंध वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, संज्ञा पदबंध कहलाता है। मतलब अगर आपको वाक्य में, अब संज्ञा आप जानते हो, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो वह सारी चीजें किसके अंदर आनी चाहिए? उस वाक्य के अंदर अगर आती है तो वह क्या, कौन सा पदबंध कहलाता है? संज्ञा पदबंध कहलाता है।
दूसरे शब्दों में पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। पदबंध का अंतिम, अंतिम मतलब लास्ट, अथवा शीर्ष, शीर्ष मतलब पहले शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो, मतलब अगर संज्ञा पद मतलब उसी पर आश्रित रहेंगे, अंतिम पद या पहले का फर्स्ट जो पद होता है शीर्ष उस पर ही अगर आश्रित होंगे तो भी वह संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, मतलब 4 ताकतवर, यहाँ पर किसके कौन है, यहाँ पर संज्ञा का कार्य कौन कर रहा है, 4 ताकतवर मजदूर, ताकतवर मजदूर। ठीक है। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। अब राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। तो उपयुक्त वाक्यों में जो काले जो डार्क है किए गए हैं वो सब क्या है, संज्ञा। आपने देखा होगा ताकतवर मजदूर, ठीक है, ताकत मजदूर तो नहीं है, अगर मजदूर होते तो भी संज्ञा आ रही है। यहाँ पर लंका के राजा रावण, यहाँ पर भी संज्ञा आ रही है क्योंकि यहाँ पर नाम बताया है, किसी जगह का भी नाम दिया गया है लंका, ठीक है। और यहाँ पर राजा रावण, रावण के बारे में बताया। अयोध्या के राजा दशरथ, अयोध्या मतलब एक जगह का नाम है, आपने सुना है अयोध्या के बारे में। आसमान, ठीक है। तो ये हमारा संज्ञा पदबंध हो गया। अब विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ, मतलब यहाँ पर क्या बतलाएगा, वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। हमने पढ़ा है विशेषण किसे कहते हैं, जिसे विशेषता का भाव आता है, जहाँ विशेषता बताई जाती है वहां विशेषण होता है। तो यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है वहां विशेषण पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में पदबंध का शीर्ष, पदबंध का शीर्ष मतलब ऊपर का अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो वह विशेषण पदबंध कहलाता। मतलब प्रथम होना चाहिए या फिर आखिरी हो और उसी पर क्या सारी जो पद है वो पूरा जो है उसी पर आश्रित होने चाहिए, ठीक है। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में हमने पढ़ा शीर्ष, अब शीर्ष में ही आ गया तेज चलने वाली गाड़ियां। कौन सी चलने वाली, यहाँ गाड़ियों की क्या विशेषता है, तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं, ठीक है। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। उस घर के कोने में बैठा हुआ, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी, तो यहाँ पर क्या क्या विशेषता है आदमी की कि वो कहाँ पर बैठा हुआ है, कोने में बैठा हुआ है, और वो क्या है, जासूस है। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है, ठीक है। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिलता है। मतलब यहाँ पर किसकी छांव से बहुत सुख मिलता है, किसकी छांव से बहुत सुख मिलता है, बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिलता है। सर्वनाम पदबंध वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे। किसमें, वाक्य के अंदर जो सर्वनाम का कार्य करता है वो सर्वनाम पदबंध कहलाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य देखिए। बिजली सी फुर्ती दिखाकर बालक को डूबने से बचा लिया। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया, ठीक है। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। अब यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया गया है, किसी का यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। उपयुक्त वाक्यों में काले छपे जो शब्द है वो सर्वनाम पदबंध है क्योंकि वे क्रमशः आपने, कुछ और कोई इन सर्वनाम संबंधों से संबंध है। अब क्रिया पदबंध। अब आपको पता ही है क्रिया किसे कहते हैं, किसी काम को करने का जो भाव होता है, किसी कार्य को करते हैं तब वह क्रिया कहलाती। किसी काम को करने के
की जो क्रिया का भाव होता है या हम कोई कार्य करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे कोई जा रहा है, घूम रहा है, नाच रहा है, ये सारी क्या होती है, हमारी क्रिया होती है। वह पदबंध जो अनेक क्रिया पदों से मिलकर बना हो क्रिया पदबंध कहलाता है। मतलब एक वाक्य में अनेक तरह के क्या होते हैं, क्रिया पदबंध हो तो वो वहां पर क्या कहलाएगा, क्रिया पदबंध कहलाता है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है। मतलब जो क्रिया रहती है, क्रिया तो उसमें बहुत होती है लेकिन जो हमारी मुख्य क्रिया होती है वह पहले आती है। उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती है। इसके बाद और भी क्रियाएं उसमें शामिल हो जाती हैं और वही क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा, वह बाजार की ओर आया होगा। आया होगा मतलब आने को क्या कहा, यहाँ पर क्रिया हो रही है। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है मतलब यहाँ पर भी दिखाई देखना, मतलब वो भी क्रिया हो रही है, दिखाई दे रहा है। सुरेश नदी में डूब गया, सुरेश कहाँ डूब गया, नदी में डूब गया। अब दरवाजा खोला जा सकता है। तो इस तरह की यहाँ क्रिया बताई गई है और इसी एक जो मेन क्रिया से ही सारे पूरा वाक्य टिका हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्रिया पदबंध कहलाता है। अब यहाँ पर है हमारा अव्यय पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे अव्यय पदबंध कहलाता है। इस पदबंध का अंतिम शब्द अव्यय होता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य देखिए, आप देखिए, अपने सामान के साथ वह चला गया। अब यहाँ पर अपने सामान के साथ वह चला गया, के साथ यहाँ क्या अव्यय। अब इसको हम बदल नहीं सकते, ना हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। सुबह से शाम तक वह बेटा रहा। तो इसमें जो शब्द आए हैं के साथ, सुबह से शाम तक, वह बेटा रहा, ये सब क्या होंगे, अव्यय पदबंध कहलाते हैं। ये सारी चीजें क्या है, अव्यय पदबंध कहलाएंगी। अब पदबंध और उपवाक्य में अंतर, पदबंध और उपवाक्य में अंतर होते हैं। उपवाक्य भी पदबंध की तरह पदों का समूह है लेकिन इससे केवल आंशिक भाव प्रकट होता है। जो उपवाक्य रहते हैं इसमें छोटा सा आंशिक भाव उत्पन्न होता है, पूरा नहीं। पदबंध में क्रिया नहीं होती, उपवाक्य में क्रिया रहती है। जैसे जो ही वह आया तो ही में चला गया, या जो ही वह आया एक उपवाक्य है जिससे पूर्ण अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। तो यहीं पर हमारा ये समाप्त होता है पदबंध। जय हिंद, जय भारत।